माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेश किया है। अब मैं दावत देना चाहता हूँ आलिया शाहरुख बागवान को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। विषय है आईने हिंद क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी और मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं जिस सवाल को आप सबके सामने रखने जा रही हूँ वह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि इस मुल्क की रूह से जुड़ा हुआ जवाब है कि आईने हिंद क्या है। हम अक्सर इस लफ्ज़ को सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तकरीरों में दोहराते हैं, मगर बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आईने हिंद असल में क्या है और हमारी ज़िंदगी से इसका क्या रिश्ता है। आईने हिंद कोई साधारण किताब नहीं और नहीं सिर्फ कानूनों का मजमुआ है, बल्कि इस मुल्क के करोड़ों लोगों की उम्मीदों, सपनों और कुर्बानियों की लिखित रूप है, जिसने आज़ादी को दिशा दी, ताकत को काबू में रखा, इंसान की इज्जत को कानूनी पहचान दी। आईने हिंद यह तय करता है कि इस देश में सबसे ऊपर कोई इंसान नहीं बल्कि कानून है, और यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। आईने हिंद हमें यह सिखाता है कि आज़ादी मनमानी के नाम नहीं है, क्योंकि अगर आज़ादी कानूनों से खाली हो जाए तो वह अराजकता बन जाती है। और इसी तरह आईने हिंद ने हमारे हक भी तय किए हैं और हमारे फर्ज भी याद दिलाए हैं। इसने हमें बोलने की आज़ादी दी मगर नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी। इसने हमें बराबरी दी मगर दूसरों की कुचलने की छूट भी नहीं दी। आईने हिंद की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह सबको बराबर मानता है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई मजहब या जबान की बुनियाद पर भेदभाव नहीं, चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। आईने हिंद की नज़र में सब एक ही जैसे हैं। और इसीलिए यह किताब नहीं बल्कि इंसान की जिंदा तस्वीर है। आईने हिंद हुकूमत को ताकत नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी देता है और साफ कहता है सत्ता सेवा के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। जो सरकार कानून तोड़ती है वह आईने हिंद के सामने जवाबदेह हो जाती है, और यही सोच देश को जमहूरी बनाती है और तानाशाही से बचाती है। आईने हिंद हमें यह एहसास भी दिलाता है कि यह देश किसी एक पीढ़ी की जागीर नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की अमानत है। जय हिंद, जय भारत।